यीशु क्रिस्तु ने नाम में सभी भाई बहनों जो हमारे इस सवेरे टाइम अलोन विद गॉड में मेरे साथ में हैं, हम एक साथ संगति कर रहे हैं। उनको सबको जय मसीह की। आज हमारा टाइम अलोन विद गॉड, पहले तो बोलने से पहले ही हमको धन्यवाद देना है सभी को जो ये जो मैसेज सवेरे हम हिंदी में देते हैं, छोटा सा उसको आप शेयर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। पर शेयरिंग उतना नहीं हो रहा है जितना हम चाहते हैं या जितना हमारे मन में है। हम और आप मिलके ही सबके पास ये वचन पहुंचा सकते हैं, और ये वचन पहुंचाने में आपका महत्वपूर्ण भागीदारी हम चाहते हैं। और अगर आपका ये आप सोचते हैं कि ये जो संदेश आप सवेरे सुन रहे हैं वो आपको आशीष है, तो जरूर दूसरों के लिए भी आप आशीष बने, तो आप और आशीषित बन जाइए। तो आज जुलाई 18 तारीख है, 18 तारीख है दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। सो आज का जो लिखा हुआ वर्ड्स पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और वो इब्रानियों की किताब से लिखा गया है। इब्रानियों की किताब में किताब बाकी सभी किताबों से अलग है। जैसे कुलोसियों के सभी कलीसिया को लिखा गया पत्र, एफेसियों के धार्मिक जो ठहराए गए हैं वो उनको लिखा गया पत्र, मेरे प्रिय तीमोथियुस उनको लिखा गया पत्र। सो सब जो लेख लिखे गए हैं, रोमियो की किताब या कोलोसियो, एफिसियो, तीमोथियो, थिस्सलुनीकियों, सब में एक कलीसिया के लिए लिखा गया है। माने पवित्र आत्मा वो कलीसिया नहीं मन में नहीं है, उसमें एक संदेश है, पर शुरुआत ऐसे किया है। ये तो पूरा विश्व के सबके लिए है ये संदेश। पर इब्रानियों का किताब ही है जो शुरू करता है। इब्रानियों की किताब में शुरुआत किसी के नाम में नहीं है, पर ऐसे शुरू करता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा करके और भांति ये भविष्य दूतों के भविष्य के द्वारा बात करें। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातों की, जिससे उनने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि को रचना की। पहले किसी भी एक कलीसिया को ना लिखे, शुरुआती परमेश्वर, पहले से ही परमेश्वर, बातचीत करने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर। हमारा विनती तो सुनते हैं, प्रार्थना तो सुनते हैं, पर यहां बात करने वाला परमेश्वर, द गॉड हु स्पीक्स, वो भविष्यवाणी के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा बातचीत करते गए, और अभी
अंतकाल में, इन अंतिम दिनों में। सो अंतिम दिन कब शुरू हुआ? जब परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर आए, उस दिनों से अंतिम दिन शुरू हो गया। यहां 2-3 बातों का महत्वपूर्ण है कि एक है वो बात करने वाले, बोलने वाले। इसीलिए यीशु जब आए तो बोले मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनेंगे। सुनते हैं। मेरे भेड़ बाइबल पढ़ेंगे नहीं लिखा है, सुनेंगे। मेरे भेड़ मेरे शब्द को, मेरे वॉइस को वो सुनेंगे। बोलने वाला परमेश्वर, सुनने वाले हम जब बोलते हैं तो वो सुनते हैं। माने कि संगति करने वाला परमेश्वर जो अंतिम दिन में अपने पुत्र के द्वारा बातचीत किया। इब्रानियों की किताब में एक शब्द, एक वाणी आप सुनिएगा, और अच्छा, और अच्छा। खैर इब्रानियों की किताब फिर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब में पहला और अध्याय से 11वां अध्याय तक हम अपने कलीसिया में कोटेम में करीब 7 हफ्ते बोलते बोलते भी कहीं नहीं पहुंचे। 8वां अध्याय का सबसे आगे वाला पहला पद, अब जो बीते हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमा के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। बैठने वाला महायाजक। यही है 8वां अध्याय का जो पहला पद है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी सब जो हमारे लिए महायाजक थे वो खड़े होके काम करते थे। तो बैठने वाला महायाजक माने कि हम जो करना चाहते थे, या पूरे जो पृथ्वी के लोग हैं उन सब के लिए जो जो करना था ताकि वो आशीषित हो, वो धार्मिक ठहराए, उनको अनंत जीवन मिले, ये सब कर कर बैठ गए। अब कुछ करने के लिए नहीं। तो 10वां अध्याय में आके हम इसका डिटेल इब्रानी का किताब हम लेंगे तो बहुत ही मजा आता है। कई लोग बोलते ऐसे बोलते, हम सुनते हैं कि अरे बहुत बोर लगता है, क्रिश्चियन लाइफ बोर लगता है। इतना एक्साइटमेंट वाला लाइफ, इतना एक्साइटमेंट कि आप सोच भी नहीं सकते, उतना एक्साइटमेंट चलता है। क्योंकि ये वास्तविक एक परमेश्वर के राज्य में हम आ गए, भेजे गए। बोरिंग कब लगता है जानते हैं? जब आप जानते नहीं हो आप कौन हो, जीवन का उद्देश्य क्या है वो जानते नहीं हो, तो वो बोरिंग हो जाता है। पर उद्देश्य अगर पता लग गया तो माय गुडनेस मजा आता है। हमारे एक एक मिनट मजा आता है परमेश्वर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो है ये संगति। तो 10वां पद में आज हम सोचेंगे, यहां पर भी ऐसा लिखा है कि 10 उसी इच्छा से हमारा यीशु मसीह के
देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो कि पापों की को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैर उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। माने ये महायाचक, परमेश्वर हमारे महायाचक बन गए। ये एक नया नियम, नया कॉवेनेंट शुरू किए अपने लहू से। और इसीलिए लिखा है कि हर एक याचक खड़े होकर, जब हमें कहीं जगह पर बुलाया जाता है प्रचार करने के लिए, अगस्त में हम औरंगाबाद आ रहे हैं 11 और 12 तारीख लीडर्स कॉन्फ्रेंस में। 13 तारीख को हम अहमदनगर आ रहे हैं सुनील भाई के कलीसिया में। मेरे परमेश्वर में मेरे बेटे सुनील, और अभी देख रहे हैं हम डेट, ताकि एक दिन रेस्ट ले 14 तारीख और 15 या 16 है, हम देख रहे हैं बॉम्बे में आने के लिए। तो यहां लिखा है कि ये एक खड़े होकर करते हैं, पर ये अपने बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते। ये सब जो महायाचक थे, उनका बलिदान पापों को दूर नहीं कर सकता था, पाप का नाश नहीं कर सकता, पर परमेश्वर ही का बनाया गया। परंतु यह व्यक्ति तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए। अब हमें पैसा देने, माने बलिदान के बगैर अभी अब पैसा देते हैं, पैसा देने का या मोमबत्ती जलाने का या कुछ करने का जरूरत आज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे बदले, हम जो पाप था मेरे अंदर में, श्राप था अंदर में, उसके बदले परमेश्वर का दिया हुआ बलिदान है यीशु। तो उसे लिखा है कि परंतु ये व्यक्ति यानी यीशु तो पाप के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा, परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गया, और परमेश्वर के दाहिने ओर जाके हमेशा के लिए बैठ गया और जीवित है, और वो बातचीत करने वाले हैं। इब्रानी की किताब 7:22 में बोलते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा है, जो प्रतिज्ञा है उसके वो प्रतिज्ञा करने के लिए, यानी कि हम वो वचन ऐसे ही पढ़ लेते हैं 17:22। इस प्रकार यीशु ने उत्तम वाचा के जामीन ठहराया, माने कि उत्तम वाचा माने कवेनेंट, और अच्छा कवेनेंट जो कभी नहीं टूटेगा, अपने लहू से बनाए हुआ वाचा के गारंटी बन गए। इसीलिए उसके 25वां पद है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वह उसका पूरा आदर कर सकता है, उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने का सर्वदा जीवित है। पूरा छुटकारा।
एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है कि उनके लिए वो प्रार्थना करता है और उन पर जो आश्रय रखता है उनके लिए वो नीचे खुद आ जाएंगे, उनके हर मामले में आ जाते हैं। तो आज का वचन है 10 का आज का टाइम अलोन विद गॉड डायरी में लिखा है 10 का 21, 22, 23। आओ हम अपने आशा के अंगीकार का दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जो हमने अंगीकार किया, देखिए परमेश्वर के राज्य में मुंह से अंगीकार करना, प्रतिज्ञाएं बोलना, ये इतना आवश्यकता है, क्योंकि हर एक बात आप बोलते हैं वो एक बीज है और बोना है। क्योंकि यीशु हमारे महायाजक बने, क्योंकि यीशु का लहू और अच्छा है, क्योंकि वो हमारे मध्यस्थ है, और अच्छे हम और अच्छे हो गए परमेश्वर के लहू से। तो जो हम अंगीकार करते हैं कि हम आगे परमेश्वर हमें पूर्ण स्वस्थ में, हमारा कोई रोग हमारे जीवन में नहीं आ सकता है, बीमारियां हमारे अंदर नहीं आ सकता है। परमेश्वर यीशु हमारा रक्षक है और परमेश्वर है। वो जो प्रतिज्ञाएं हैं वो बोलते जाइए अपने जीवन में, तब वो उसका कठिन होता है। परमेश्वर का राज बोना जो वचन है, देखिए 2 ही तरह का वचन होता है, इसलिए अंगीकार बोला जाता है, मृत्यु और जीवन। इसके तीसरा और वचन नहीं है। तो आपके घर में, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन में कोई बुराई लिखा नहीं है, अच्छा ही लिखा है। परमेश्वर का राज्य में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों तलों में हमें अच्छा ही होगा। तो इसीलिए जो उसमें लिखा है विश्वास योग्य है, ही इज फेथफुल, माने क्या, जो बोले हैं वो करेंगे ही, जो लिख के दिए हैं वो होगा ही। आर्थिक रूप से हमें इतना उन्नति मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कितना आशीष हमारे अंदर में। गरीबी और यीशु नहीं चलते साथ में, ये परमेश्वर है, परम के ईश है, बनाने वाले हैं, सृजने वाले हैं, वो हमारे अंदर आ गए। और कैसे हमारा जीवन एक फेलियर बन सकता है या हमारा जीवन पराजित हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। आपके अंदर अगर परमेश्वर जीवित है तो आप जो छुओगे वो उसको बढ़ावा होगा। तो इसीलिए ऐसा लिखा है 23 पर, आओ हम अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से, माने कि आप हिलेंगे नहीं, कोई संकोच नहीं है, कि जो हमसे बोले हैं वो जीवित है, और क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। फेथफुल माने कि क्या, अगर कुछ बोल दिया गया है तो वो करेंगे ही, वो हटेंगे नहीं। इब्रानियों की किताब 6 अध्याय में एक वचन हम पढ़ेंगे और अब प्रार्थना करेंगे। 6वां अध्याय और उसके 13 और 14। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ करके कहा, क्या कहा, मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और तेरे संतान का बढ़ता
बढ़ाता जाऊंगा। संतान की बढ़ावा, ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू एंड मल्टीप्लीकेशन आई विल मल्टीप्लाई। आप आशीष और बढ़ावा हम तुमको देंगे। और वो अपने आप में प्रतिज्ञा किया। जैसे हम लोग छोटे थे तो बोलते थे मां कसम, हम ऐसे नहीं किए, क्योंकि हमसे भी बड़े से हम कसम खाते थे। यहां पर परमेश्वर देखे तो उनसे भी बड़े कोई नहीं थे, वो अपने आप पर कसम खा के बोल रहे हैं कि मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और बढ़ोतरी दूंगा। संतान दूंगा, ये रॉन्ग ट्रांसलेशन, बढ़ोतरी दूंगा। श्योरली विथ ब्लेसिंग्स आई विल ब्लेस यू एंड विथ मल्टीप्लीकेशन आई विल मल्टीप्लाई यू। ये अंगीकार दृढ़ता से, माने कई बार हम जो बोलते हैं तब नहीं होता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, चाहे अपना दोस्त या मित्र या परिवार वाले भी बोलेंगे तुम बहुत सालों से बोल रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, उनसे बोलिएगा कि हम तो बो रहे हैं। अगर आम का पेड़ आप बोइएगा तो दूसरे दिन में आम नहीं होगा, उसके लिए एक समय है। बोते जाएंगे, वचन बोते जाएंगे और वचन के द्वारा उस पर पानी भी डालते जाएंगे और वो फल लाएगा ही। जो आप अंगीकार किए हैं, जो बोलते हैं, उसका फल आएगा ही। ये हमारा जीवन है। 10वां पद तक बोलते बोलते 10वां का 35 में बोला है, वो भी हम पढ़ेंगे। 10 का 35 वो आज क्या नहीं है, लेकिन ये पढ़ते हैं कि इसीलिए, क्यों, ये सच्चे हैं, जो बोले हैं वो करेंगे ही। हमसे इतना प्यार किए कि अपना शरीर का बलिदान से बाकी सब बलिदानों को हटा दिए। एक बार का बलिदान सर्वदा हो गया यीशु का। और इसीलिए बोला गया है कि इसलिए अपना हियाव ना छोड़े, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव, कॉन्फिडेंस आप ही छोड़ सकते हो, वो नहीं छोड़ना। परमेश्वर कौन है, और वो जो जो कहे हैं आज तक ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होने वाला है। तो आज सवेरे आप छोड़िए मत। अब 10वां अध्याय का और नीचे पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि वहां ऐसे लिखा है कि विश्वास से हम जीते, और 11वां पद शुरू होता है विश्वास क्या है। तो आज सवेरे आप जब हमें देख रहे हैं और आज काम के लिए या कुछ के लिए आप जाओगे, तो अंदर में ये हियाव होना है कि हमारा जीवन कभी भी हम पराजित नहीं होंगे। आर्थिक रूप से हमारा उन्नति होगा ही। जो जो हम छुएंगे उसमें आशीष है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी इधर ना उधर हो, क्योंकि वो सच्चे है। अगर चंगाई होगा लिखा है तो चंगाई होगा ही। मेरा लकवा लगा था, गाड़ी एक लोरी से टक्कर खाई और सर के नीचे हम लकवा था, हम केवल सर उठा सकते थे। और वचन के पढ़ने के द्वारा ये हमको समझ आया कि चंगा करने वाले परमेश्वर, आशीष देने वाले परमेश्वर है, ये अच्छे पिता है। फिर एक और बार आपको समझा दें कि ये भगवान और भक्त का रिश्ता नहीं है, पिता और बेटे का रिश्ता है। और ये पिता हमसे भी अच्छा पिता है, जो कि हमारे अंदर में केवल भलाई चाहते हैं। और उनसे जो प्रेम रखते हैं वो जान जाते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ होगा वो भलाई के लिए ही होगा। हम कभी कभी परमेश्वर को मनुष्य के जैसे तुलना करते हैं। वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है और वो प्रेम करते हैं। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद।
हमारे अंदर में ये प्रकाशन, परमेश्वर का हमारे लिए जो प्रेम है उसका प्रकाशन दीजिए प्रभु। और हम चाहते हैं कि जो जो देख रहे हैं उनके अंदर से डर, भय, टेंशन, सब मन का चंचलाता हुआ मन ये सब हट जाए, कि उनको हियाव आए कि जो जो मेरे जीवन में हो रहा है, जो जो अच्छा है वो परमेश्वर ही के द्वारा हो रहा है, और इसके विपरीत जो हो रहा है उसको हम नहीं लेंगे और कभी भी हम हिलेंगे नहीं। दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन में खड़े हो जाएंगे। जिनको चंगाई चाहिए परमेश्वर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। आर्थिक समस्या में जो है उनके लिए नया दरवाजा खुला जाए, परमेश्वर का जीवन सब जगह आ जाए। धन्यवाद परमेश्वर, आज जुलाई 18 तारीख को एक और बार हम संगति कर सके यीशु के नाम में, आमीन। तो आज भी पूरा हियाव के साथ हर समय चलिएगा। जब विपरीत या जो हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं हो रहा है तो छोड़ के मत जाइएगा। मुंह का अंगीकार, मुंह से जब बोले जो है ना वो कभी हटाएगा नहीं। हम आशीषित हैं, आशीषित होने वाले नहीं हैं, आशीषित हैं यीशु में, यीशु मसीह में। हमें छुटकारा मिल गया है, छुटकारा होने वाला नहीं। शायद हम देख नहीं पाए, पर परमेश्वर का वचन जो बोला है वही होगा। तो कल सवेरे फिर हम टाइम अलोन विद गॉड में साथ मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर के द्वारा सभी आशीष आपके हाथ में।